नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का जो हमारा टॉपिक है, देख सकते हैं आप, इसकी हेडलाइंस है बिहार्स बैन ऑन ओपन सेल ऑफ मीट एंड व्हाई इम्प्लीमेंटिंग इट्स विल बी अ चैलेंज। यानी कि बिहार ने खुले में मांस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये जो पूरी घटनाक्रम है, इसे हम आगे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले समझेंगे कि हालिया घटनाक्रम क्या है, यानी कि ये न्यूज़ में क्यों बनी है। तो दरअसल बिहार में शहरी क्षेत्र में, यानी कि बिहार के जो शहरी क्षेत्र है, वहां पर खुले में और बिना लाइसेंस के मांस बिक्री पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है। यानी कि आप अगर बिहार में हैं, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, मांस का, मछली का व्यापार कर रहे हैं, तो आप सबसे पहली बात तो खुले में इसे मांस को बेच नहीं सकते। साथ ही साथ आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए कि आप व्यापार कर सके, आप मांस को बेच सके। अब ये कदम उठाया क्यों गया है, तो इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है और साथ ही साथ स्वच्छता को भी ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। अब इस पॉइंट्स को हम आगे डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं प्रमुख बिंदु, यानी कि अब इसकी एक एक चीज़ों को हम एक एक क्रम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि बिहार में खुले मांस को बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसके सेवन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार में मांसाहारी भोजन का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें, आंकड़ों की बात करें तो प्रतिवर्ष लगभग 420.59 हजार टन मांस और 959,000 टन से अधिक मछली का उत्पादन किया जाता है। अब इसमें लक्षित विक्रेता की बात करेंगे कि इसमें जो है कि किन विक्रेताओं को टारगेट किया गया है। तो सबसे पहले तो शहर नगर पालिका का जो क्षेत्र है, वहां पर सड़क के किनारे जो भी मांस की बिक्री करते हैं, इसके अलावा जो वीकली मार्केट लगते हैं, जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, और सार्वजनिक मार्ग जैसे खुले स्थानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि नगर पालिका के आसपास के जो सड़क के किनारे हैं, वहां पर मांस नहीं बेचा जा सकता है। साप्ताहिक बाजार जो होते हैं, वहां पर मांस नहीं बेचा जा सकता है और साथ ही साथ खुले स्थानों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और एक और बात कि जिन दुकानों के पास लाइसेंस है वही बिक्री कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी दुकान है, जितने भी दुकान है, उन्हें स्वच्छता मानकों का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि उन्हें साफ सफाई के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा दृश्यता पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनके लिए बड़ी समस्या की बात हो जाती है कि जब कभी वो रोड से गुजरते हैं तो जो मांस विक्रेता होते हैं वो अपनी दुकानों पे ऐसे ही मांस को लटकाए रहते हैं, तो लोगों को बहुत कई बार प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा गया है कि जब आप ऐसे खुले में मांस को नहीं लटका सकते अपने दुकानों के बाहर, आपको कांच का या पर्दे का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आप मांस को ढक सके। और इसके अलावा एक बात ये भी कही गई है कि जितने भी धार्मिक स्थल और जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, उसके 50 से 100 मीटर के बाहर ही आपको मांस की दुकान आप लगा सकते हैं। और इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रतिबंध के पीछे का तर्क क्या है। अब इसे हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले तो यही बात की गई कि जन प्रतिक्रिया, यानी कि जन प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए ये पूरा फैसला लिया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो आसपास के निवासी, उन्होंने ये कहा कि इसके कारण गंदगी काफ़ी फैलती है, दुर्गंध जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और भीड़ भाड़ भी होती है। इस लिहाज से लोगों को कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा खुले में जब बिक्री की जाती है तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ा गंभीर खतरा हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब खुले में मांस होता है तो उसमें तरह तरीके के कीड़े मकोड़े, मक्खियां आदि बैठती हैं और इसके कारण ही साल्मोनेला, ई कोलाई और लिस्टीरिया जैसे रोगाणु आकर के बैठते हैं, जो कि संक्रमण के खतरे में वृद्धि करते हैं। और ये माना जा रहा है कि स्वच्छ शहरों की दिशा में एक काफी अच्छा कदम इसे माना जा रहा है। हालांकि इसके पहले एक और मॉडल अपनाया गया था दरभंगा में। तो दरभंगा में क्या हुआ था कि अवैध खुलेआम बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये जो मॉडल है वो काफी सक्सेसफुल रहा और बिहार के सभी शहरी नगर पालिकाओं में इसे विस्तारित किया गया था। तो ये काफी सक्सेसफुल रहा और इसी को ध्यान में रखते हुए ये भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। और इतना समझने के बाद इसमें कुछ और मेन बातें सामने आती हैं। कानूनी आधार, यानी कि ये जो पूरा प्रतिबंध है, इसके लिए कोई नया कानून नहीं लाया गया, बल्कि जो एग्जिस्टिंग यानी कि पहले से जो कानून था उसी को लागू किया गया है। तो वो कानून क्या कहता है, वो कौन सा कानून है, उसे हम समझ लेते हैं। तो बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 345 के तहत ये प्रतिबंध लगाया गया है। अब समझते हैं कि ये जो पूरी धारा है ये कहती क्या है। तो इसमें ये कहा गया है कि नगर अधिकारी से लाइसेंस प्राप्त किए बिना कोई भी मांस विक्रेता का व्यापार नहीं
नहीं कर सकता है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि अगर कोई व्यक्ति मांस का विक्रेता करता है तो उसे नगरपालिका से लाइसेंस लेना होगा, बिना लाइसेंस के वो मांस की बिक्री नहीं कर सकता है। इसके अलावा नगरपालिकाओं को स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और स्थान संबंधी शर्तें लागू करने का अधिकार देता है। यानी कि जो आर्टिकल है वो किसी भी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर सकता है, क्योंकि नगरपालिका के अंतर्गत आती है स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और स्थान संबंधी जो भी शर्तें हैं, तो इन्हें अधिकार देता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इस प्रतिबंध का, ये जो नियम बनाए गए हैं, इसका उल्लंघन करता है, यानी कि सबसे पहला तो यही कि अगर वो खुले में मांस बेचता है या फिर अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है, यानी कि वो उल्लंघन करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, उसके माल की जब्ती की जा सकती है और दुकानों को बंद भी किया जा सकता है। अब इसमें कुछ संवैधानिक अधिकार भी सामने आते हैं। अब अनुच्छेद 19(1) जी ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसे व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। अब ऐसी स्थिति में ये टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है। अब दूसरा अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी कि अगर जो व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए भी है कि वो जीवन गरिमामय पूर्ण जीवन जी सके, और जो व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए भी है कि वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार उनके पास है। अगला आता है आजीविका का अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी रोजी रोटी के लिए व्यवसाय कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में इन 3 अधिकारों की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको टकराव की स्थिति देखने को मिलेगी। और इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि अन्य राज्यों की इससे तुलना करेंगे, यानी कि अन्य राज्यों में क्या स्थिति देखी गई है। तो उत्तर प्रदेश में भी 2017 में एक ऐसा ही प्रतिबंध लगाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि लाइसेंस अनिवार्य किया गया था कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए तभी आप मांस की बिक्री कर सकते हैं, और साथ ही साथ धार्मिक स्थलों से 500 मीटर के दायरे में बिक्री पर रोक लगाई गई थी। ये हमने बात की उत्तर प्रदेश की। अब झारखंड में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। तो 2025 के उच्च न्यायालय ने एक निर्देश दिया, स्वास्थ्य खतरों और खुले में रखे गए शव से बच्चों पर पड़ने वाले जो प्रभाव थे उनको ध्यान में रखते हुए मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था, खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद असम की बात करेंगे तो असम पशु संरक्षण अधिनियम 2021 आता है, जिसके तहत गो मांस पर सख्त कानून है, और इसमें यह कहा गया था कि मंदिरों के पास या गोमांस का सेवन न करने वाले क्षेत्रों में गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये पहली बार नहीं है जब कि किसी राज्य में जो है कि खुले में मांस पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा इससे पहले भी कई राज्यों में ऐसा किया जा चुका है। तो अब हम समझेंगे एक बार कि आर्थिक और सामाजिक प्रभाव इसका क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था में योगदान की। तो हमने आपको बताया कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है यहाँ पर मांस और मछली क्षेत्र का काफ़ी एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब कुछ आंकड़ों की बात करेंगे तो पशुधन क्षेत्र कृषि जीडीपी में 28% और राज्य की कुल जीडीपी में 20% का योगदान देते हैं। इस लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही साथ ये जो क्षेत्र है वो लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिनमें कि अधिकांश जो है वो हाशिया पर रहने वाले समुदाय ही आते हैं। इसके अलावा अनौपचारिक विक्रेताओं पर भी इसका असर पड़ेगा। कैसे? क्योंकि प्रतिबंध से अनौपचारिक विक्रेता जो है इन पर नकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि उनकी रोजी रोटी जो है वो सड़क के किनारे खुले में ही बेचकर होती है। अब अगर दूसरी बात यह है कि अगर उन्हें दुकान खोलने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो ये उनके लिए काफ़ी जटिल प्रक्रिया भी हो जाएगी, साथ ही साथ पूंजी की भी आवश्यकता होगी। क्यों? सबसे पहले तो उन्हें अगर वो कोई दुकान लेते हैं तो उसके लिए किराया देना पड़ेगा, बिजली और कांच के बाड़े लगाने पड़ेंगे, इसके लिए पूंजी की आवश्यकता होगी। और साथ ही साथ ज़रूरी नहीं है कि अगर वो लाइसेंस ले करके दुकान खोलते हैं तो उन्हें मुनाफा ही हो, कई बार मुनाफा कम हो सकता है और साथ ही साथ रोजगार में भी कटौती कर सकते हैं, क्योंकि जब उन्हें पर्याप्त आय नहीं मिलेगी, पर्याप्त फायदा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो अपने अंडर काम कर रहे लोगों को भी रोजगार से हटा सकते हैं। तो ये भी एक चुनौती की बात है सामने। तो अब इतना समझने के बाद हम ऐसे में समझेंगे कि ये जो पूरा मैटर है इसमें आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, यानी कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो यही है कि संतुलन की आवश्यकता। जैसे कि हमने बात करी आर्टिकल 19(1) की, तो इसमें क्या कहा गया कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, और 19(21) कहता है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है। तो अब ऐसे में सरकार को ये देखना चाहिए कि दोनों पक्षों का ध्यान में रखते हुए, संतुलन बनाए रखते हुए कोई भी निर्णय लेना चाहिए, ताकि दोनों में से किसी भी वर्ग को नकारात्मक प्रभाव न झेलना पड़े। साथ ही साथ सहायक नीतियां भी बनानी चाहिए, यानी कि किसी भी सफल कार्यान्वयन के लिए जरूरी है कि सहायक नीति बनाई जा सके, और ऐसे में विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, सब्सिडी वाली अवसंरचना और आसान
समान लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं जैसी सहायक नीतियों की भी आवश्यकता होगी, यानी कि जो पूरा लाइसेंस का प्रक्रिया है वो उन्हें सरकार को ज़रूरत है कि वो उसे आसान करे, ताकि जो भी विक्रेता हैं, जो भी दुकानदार हों, उन्हें किसी भी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अलावा यह सुनिश्चित करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रवर्तन निष्पक्ष हो और किसी विशेष समुदाय या समूह को इसका विशेष लाभ न मिले, सभी के साथ समान व्यवहार हो। इसके अलावा सिर्फ खुले में मांस विक्रय पर प्रतिबंध लगाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो बूचड़ खाने हैं उन्हें अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सके, उनका विकास किया जा सके, साथ ही साथ बाज़ारों के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। और ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे देते हैं। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2027 के लिए अपीयर हो रहे हैं और अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे जीएस फाउंडेशन कोर्स 2027 में एडमिशन ले सकते हैं, जिसका सेंटर है मुखर्जी नगर, और ये बैच आरंभ हो रहा है 26 मार्च 2026 से, और इसमें एडमिशन आरंभ है। इसी के साथ अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो आप 8081300020 पर कॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ www.nextis.com पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट आईएएस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ अब हम देख लेंगे अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में खुले में मांस और मछली की बिक्री पर हालिया प्रतिबंध के पीछे प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए, राज्य के भीतर शाकाहार को बढ़ावा देना। बी, कुछ समुदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना। सी, स्वच्छता मानकों में सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और अनधिकृत बिक्री को रोकना। डी, सड़कों पर भीड़ भाड़ कम करना। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।